श्रीजी स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, 9th क्लास की हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो, हम पाठ 3 पढ़ रहे थे और उपभोक्तावाद की संस्कृति, उसके लेखक श्यामाचरण दुबे, उसमें लेखक परिचय शब्दार्थ आपने कर लिए हैं। और नेक्स्ट अब जो पैराग्राफ है पेज नंबर 36 का 36 का सेकंड वाला, वहाँ से हम पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। उपभोक्तावाद का अर्थ समझा आपने, कैसे मेटेरियलिज्म भौतिकतावाद की दौड़ में हम विज्ञापनों की अंधी दुनिया में, चकाचौंध में, ये चमत्कृत कर देने वाले विज्ञापनों की और मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनकी जो एडवर्टाइजमेंट और उनको जो लोग प्रलोभन देने की जो होड़ है, उसमें हम कैसे बिकते जा रहे हैं और अपनी चीज़ों को अनावश्यक चीज़ों को खरीदते जा रहे हैं, उसके बारे में बताया था और आपने समझा था। अब जो है पेज नंबर 36 जैसे ये सब पढ़ा दिया हमने, आपने सब समझा। पेज नंबर 36 का सेकंड वाला पैराग्राफ, सेकंड यहाँ से, छोड़िए इस सामग्री को, यानी कि छोड़िए इन बातों को। अब वस्तु परिधान की दुनिया में आई है, साबुन, तेल और मंजन पेस्ट को छोड़िए। अब आप और ज़्यादा इसको देखते हैं, डिटेल में समझते हैं तो ये समझेंगे हम कि छोड़िए इस सामग्री को, यानी ये जो चीज़ें हैं, वस्तु परिधान कपड़े वस्त्र दुनिया में आई है, उसकी तरफ जाइए। जगह जगह बुटीक खुले हुए हैं, बुटीक यानी मेकअप के सामान, कपड़े, नए नए डिजाइन के परिधान हैं, नए नए डेकोरेटेड जो फैंसी आइटम है कपड़े, ये ट्रेंडी हैं, ट्रेडिशनल हैं, ट्रेंडी हैं, ये महंगे हैं, ये वर्ष फैशन के इस वर्ष के, ये पिछले वर्ष के हैं, ये तो ओल्ड हो चुके हैं, ये ओल्ड फैशन है, ये इस वर्ष के हैं। शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, घड़ी सब लोग पहले 150-200 रुपये की घड़ी पहनते थे और अपने आप को समय दिखाने के लिए, घड़ी का काम है समय दिखाना। लेकिन आज ये काम ऐसे नहीं हुआ, आज हैसियत दिखाती है। यदि ये काम लेना था तो 500, 100, 400, 500 में अच्छी घड़ी मिल जाती है, लेकिन आज हैसियत बता देंगे, ये मेरे गोल्ड प्लेटेड घड़ी है, ये डायमंड प्लेटेड है, और ये ऐसी है, ये सिल्वर मेटेड है, ये इतनी महंगी जमी इस कंपनी की है। कितनी कंपनियां हैं, मेरे को किसी को एडवर्टाइज नहीं करना, लेकिन यूँ कह रहा हूँ, आप 50-60 हज़ार से लेकर लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। 100-500 में भी आती हैं, वही फिक्स टाइम बताएगी, और 1 करोड़ की भी घड़ी मिलती है, 10-20 लाख की भी मिलती है, 40-50 हज़ार की मिलती है। तो घड़ी की कितनी कीमतें उनकी दिखावे और हैसियत की होती है। संगीत की समझ हो या ना हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। अरे मेरे यहाँ पर तो इतना महंगा म्यूजिक सिस्टम है, चाहे संगीत आता नहीं होता, लेकिन उसका महंगापन ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। और इतना महंगा, आप इसे ठीक तरह से चला भी ना सकें, कोई बात नहीं, कंप्यूटर को ले लीजिए, खरीदे जाते महंगे महंगे, महज दिखावे के लिए। हमारे यहाँ पे इस कंपनी का कंप्यूटर इतना महंगा वाला, इतना बड़ा सिस्टमेटिक है, खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, खाना खाने जाएंगे तो 5 स्टार होटलों में, चाहे पेट खराब हो, चाहे भूख नहीं हो, लेकिन दिखावे का और पैसे लुटाने के लिए क्या चाहिए, 5 सितारा होटल में जाएंगे। अब विवाह भी होने लगे हैं, बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में जाएंगे, और विवाह भी होने लगे बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में। और आजकल तो छोड़ो, ये बीमार होने पर भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल, उनमें भी 5 स्टार फैसिलिटी आपके लिए, ये वो सब, खाने पीने की नहीं, ये भी और आजकल का ट्रेंड चल गया। सुख सुविधा और अच्छे इलाज के लिए इसके अतिरिक्त अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा के विषय भी रहेगा। चिकित्सा में तो हो ही गया, अब पढ़ाई में भी हो गया है। लेखक क्या बता रहा है, सब पूरी समाज की व्यवस्था की, ढांचे की, बदलते हुए परिवेश की, और उसमें मार्केटिंग व्यवस्था, उसमें कह सकते हैं उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म की व्यवस्था है, सब तरफ फैल गया ये। और सब कंपनियों ने, बड़े बड़े रिच वर्ग ने इस पर पैसे कमाने के लिए सब कर दिया। 5 सितारा पब्लिक स्कूल हो गए, 5 स्टार पब्लिक स्कूल, उसमें आपके ऐसी है, गाड़ी ऐसी है, वो है। पढ़ाई करने से मतलब है कि उनकी सुविधाओं से लेने से मतलब है। तो ये सब पैसे बटोरना, कमाना, और इसका सिस्टम है। पढ़ाई तो लाल बहादुर शास्त्री और ऐसे महान नेता हुए, ऐसे महान लोग हुए जो APJ अब्दुल कलाम वगैरह, बहुत गरीबी से अखबार बेचकर, लालटेन में, और लाल बहादुर शास्त्री तो रोड लाइट के नीचे पढ़कर उन्होंने पढ़ाई पूरी की थी।
उनको क्या फैसिलिटी, और कितने ही तो लाल बहादुर शास्त्री तो पढ़ाई करने के लिए नदी पार करके तैरते हुए जाते थे, नाव में बैठ के उनके साथी जाते, उनको भी पैसा नहीं था, वो नदी पार करने के लिए भी तैर के जाते थे। बैग लगाया, बरसाती का बैग कंधे पे डाला और ये कपड़े छोटे पहनकर वापस उस तरफ जाके कपड़े पहनते थे। ऐसे ऐसे महान लोग, बड़े बड़े लोग हो गए जिन्होंने बहुत संघर्षमय जीवन जिया। तो फैसिलिटी तो एक दिखाने के लिए होती है, वरना पढ़ाई है, चिकित्सा है, एक सामान्य ढंग से भी हुआ जा सकता होती है। ये मेरा अनुभव है, मुझे देखा है। शीघ्र ही शायद कॉलेज यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी जिसमें इतनी हाई क्लास फैसिलिटी होगी वहाँ की तरह। भारत की ये स्थिति अभी तक नहीं है, भारत में ये बीमारी या स्थिति अभी तक नहीं आई है। ये बड़े बड़े जो महान देश कहे जाते हैं अमेरिका और यूरोप के, उनमें ये चल रहा है, और ये ट्रेंड भारत की लोगों में भी धीरे धीरे आ जाएगी, क्योंकि भारत अंधी दौड़ में ज़्यादा शामिल हो जाता है, वो अपना नहीं देखता है, दूसरों को देख के करता है। कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार का अनंत विश्राम कर प्रबंध कर सकते हैं। कुछ देशों में जहाँ पे मर जाते हैं उससे पहले ही वो अपने बगीचा बनवा देते हैं, उनकी कब्र जो होती है वो एक कीमत पर ख़रीद लेते हैं, और उनको अपने मनपसंद का म्यूजिक सिस्टम, फव्वारे वगैरह, फूल वगैरह जो पसंद के होते हैं वो आपकी कब्र के आसपास सदा ही हरी घास रहेगी। मन चाहे फूल होंगे, चाहे फव्वारे होंगे, मंद ध्वनि में म्यूजिक सिस्टम चलता रहेगा। ये सब विदेशों में होने लगा है। मरने के बाद उनको जो अच्छा लगता है उनकी कब्र में करने के बाद उनके पास ऐसा माहौल कर देते हैं कि मेरे मरने के बाद कब्र में रखना, जैसे कब्र में सोए सोए उन सुनेंगे। ऐसे कितनी चीज़ें हैं जो अपने अपने देशों के लोग करते हैं, करने को सुनने को बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन है, लोग दुनिया है। ये सब मार्केटिंग है, और मार्केटिंग हो रही है और लोग इसमें मार्केटिंग के चक्कर में आ ही जाते हैं। ये व्यक्ति होता है वो देखकर उसका डिसीजन नहीं होता है क्या लेना है क्या नहीं करना, तो ये ऐसा हो जाता है, तो वो उसको खरीदने लग जाता है। ये क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, उसका डबल माइंड हो जाता है। इसके चक्कर में पड़ के वो उल्टा सीधा ले लेता है, उसका दिमाग का इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है और वह ऐसे क्वेश्चन मार्क बन जाता है। ये दुनिया भर के सामान अटे पड़े हैं बाज़ार में, जहाँ चाहो जो देखो, तो कंपनियों ने अपनी, विदेशी कंपनियों ने, भारतीय कंपनियों ने, आस पड़ोस के देशों ने अपनी माल को बेचने के लिए एक व्यक्ति ऐसा है वो उसको खरीदता है, और व्यक्ति के पीछे सभी कंपनियां लगी हुई हैं। बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनियां, बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सब आप आज के आधुनिकरण का एक हिस्सा देख सकते हो और देखते हो, और आप जानते हो क्योंकि आप आधुनिक बच्चे हो। फिर आगे बढ़ेंगे। यह भी संभव हो सकता है अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल भारत में भी हो सकता है, क्योंकि ये बाढ़ जो है ये संस्कृति की फैलाव की, एक दूसरे की बाढ़ है इंटरनेट के द्वारा, या एक दूसरे को परोसने वाली जो पद्धति है, ये हो सकता है धीरे धीरे भारत में भी बीमारी, या कह सकते हैं ये ऐसी सोच भारत में भी आ जाए। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत के, चाहे हास्यास्पद क्यों ना हो। हंसने जैसी ही बात है कि यार मरने के बाद कब्र में कौन म्यूजिक सिस्टम लगाएंगे, हास्यास्पद हंसने जैसा, मजाक किया। एक छोटी सी झलक उपभोक्तावाद की समाज की है। यह विशिष्ट जन का समाज है, ये ज़्यादा स्पेशल लोगों का है। सामान्य जन, छोटे मोटे लोग, आम जन ललचाई निगाहों से देखते हैं, लालच भरी। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में हम राइट चॉइस है, अभी विज्ञापन की भाषा में कहते हैं हम राइट चॉइस है, नहीं ये ठीक है, ये सही है, ये कह सकते हैं। देखिए बिस्कुट है, साबुन है, ये ऐसे सब चीज़ें हैं। अब विषय की गंभीर पक्ष को दिया जाए, अब विषय की सीरियस उसके साइड इफेक्ट या उसके बुरे परिणाम को ले सकता है, क्योंकि निबंध है तो निबंध में उसके गुणों अवगुणों को बताया गया, फिर उसकी बुराइयाँ उसका एनालिसिस किए हैं, समीक्षा किया जाए, तो गंभीर पक्ष को लेंगे। इसके उसकी हानियाँ क्या हैं, उपभोक्तावाद की परिणाम क्या होगा, उपभोक्तावाद संस्कृति का भारत में क्यों हो रहा है, किसके पीछे रीज़न क्या है, क्या कारण है, ये क्वेश्चन बनता है, उसका आंसर भी इसी में देखना। सामंती संस्कृति के तत्व भारत पहले भी थे। सामंती संस्कृति जिसको कहते हैं राजा महाराजों के युग, जो उनके पीछे लाव लश्कर चलते थे, उनके हाथी घोड़ा, रहने के बड़े बड़े महल और गोल्ड सोने की थालियाँ हैं, बड़े हीरे मोती जवाहरात जुड़े मुकुट है, ताज है, ये सब सामंती संस्कृति पहले थे। और हम देखते थे वो गरीबी पहले भी थे, और उच्च वर्ग एक पहले भी था और निम्न वर्ग पहले भी था। तो भारत तो पहले भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, नई बात है। आज ही बात नहीं कि अमीर गरीब आज ही है। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उपभोक्तावाद इससे कनेक्टेड है। क्यों है, क्योंकि पहले भी लोग ऐश आराम और विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। कुछ तबका राजा महाराजा और धनाढ़ी वर्गों का था, और गरीबी भी थी।
आज सामंत बदल गए, आज वो सामंत हैं, राजा महाराज जैसे रिच वर्ग हैं वो बदल गए, आज सामंती का मुहावरा बदल गया है। क्या हो गया? आज वो सामंत राजा महाराजा ने लेके जो दूसरे धनाढ्य वर्ग, फैक्ट्री मालिक हैं, जो आप जानते हो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनका दबदबा है भारत में और विदेशों में भी, वो सामंत हो गए। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, सांस्कृतिक इज्जत की, गौरव की, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, परंपराओं का अवमूल्यन क्षण ने गिर गई हैं। जो हमारी बहुत उच्च परंपराएं थी हमने उसको गिरा दिया, हम नीचे की पतन की ओर हो गए। आस्थाओं का क्षरण हुआ है, क्षरण यानी समाप्त होना। आस्थाएं जो हमारे वैल्यूज़ थे, मोरल वैल्यूज, वो भी धीरे धीरे गिरे, कम पड़े हैं। कड़वा सच, कठोर सच, कड़वा सच है, रियल फैक्टर ये है कि हम बौद्धिक आस्था को स्वीकार कर रहे हैं। हम धीरे धीरे मेंटली पैरालाइज हो रहे हैं, गुलाम हो रहे हैं। किसके? विदेशी संस्कृति की या विदेशी पश्चिमी संस्कृति के। पश्चिम सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, हम उसके एक हिस्से बन रहे, भाग बन रहे उपनिवेश। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति, हमारी नई जो संस्कृति है फॉलोअर्स हैं, आँखें मीच के भेड़ चाल चलते रहते हैं, हमारा अच्छा बुरा क्या हम सोचते ही नहीं। आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाए जाते हैं। आधुनिकता के झूठे प्रतिमान के हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हैं, बड़ा विकास कर रहे हैं, ये झूठे प्रतिमान है, झूठे प्रतिमान वैल्यूज़ हैं, ये कह सकते हो, सिंबल है। प्रतिष्ठा की अंधी स्पर्धा और ये इज्जत की अंधी प्रतिस्पर्धा, ब्लाइंड कंपटीशन। इसमें कोई पता नहीं कहाँ जाके ठहरेगी, ये गाड़ी गड्ढे में जाएगी, बिना ब्रेक की गाड़ी है। उसे खोकर छद में आधुनिकता की, और उसको खोकर हम क्या कर रहे हैं? छद में आधुनिकता, दिखाने की आधुनिकता है नहीं, पैसे नहीं, कुछ नहीं, अमीर नहीं, लेकिन दिखावे के आधुनिक हो गए हम, बड़े रिच हो गए हैं। ये देख लो, जैसे अलमारियाँ भरी पड़ी रहती है कपड़ों की और बाजार की, एक चाहिए कपड़ा, एक ड्रेस चाहिए, 10 ड्रेस ले आते हैं, और पैसे के खातिर इसका दुनिया भर का हम पैसे को व्यर्थ करते हैं और अपने दिखाने की संस्कृति जीते हैं। ऐसे गिरफ्त में आते जा रहे हैं, गिरफ्त में यानी पकड़ में, गिरफ्त यानी पकड़ यानी गुलामी का पकड़, गिरफ्त में आ गए इस वजह। संस्कृति के नियंत्रण शक्तियों का क्षीण हो जाने के कारण संस्कृति की जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। लोग बड़े बुझे इंटरफेयर कुछ करते नहीं हैं बड़े, क्योंकि उन्होंने अपनी लिमिटेशन कर दी है। आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं, ऐसा कुछ होने लगा है जो मैं बता रहा हूँ। तो नियंत्रण की शक्तियाँ करने वाली कौन है? बड़े बुजुर्ग और गुरु, टीचर और समाज के प्रबुद्ध वर्ग, उनके हाथों से निकलता जा रहा है। समाज का जो अभी युवा वर्ग है वो मानता नहीं, कहना अपनी ज़्यादा समझदारी के कारण, होशियारी के कारण, तो दिग्भ्रमित हो गया है। दिग्भ्रमित होना है ना, दिशाओं का ज्ञान नहीं होना। चौराहे पे खड़े हो, इधर जाना है, उधर जाना है, इधर जाना, जैसे पता नहीं होता है तो दिग्भ्रमित है। हमारा समाज ये अनिर्देशित होता जा रहा है और अन्य के द्वारा निर्देशित हो रहा है, अन्य के द्वारा चलाया जा रहा है। विदेशी में बैठे बैठे लोग हमको चला रहे हैं। विज्ञापन का प्रसार सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, और छोटे छोटे जो विज्ञापन है सूक्ष्म तंत्र में हम बार बार उनको देख के हिप्नोटाइज होते होते हमारी मेंटलिटी चेंज कर रहे हैं, मानसिकता बदल रहे हैं, मेंटलिटी चेंज होती जा रही है। हम ऐसी सोचने लगते हैं उनको विज्ञापन को देख के, क्योंकि हमारी सम्मोहन की शक्ति हो जाती है, उसमें वशीकरण हो जाते हैं। हम उनको देख के जैसे उस पर मोहित हो जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं। अंततः अंत में इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? अंत में इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा ये हम नहीं बता सकते कि ये कहाँ पर जाकर रुकेगा, इसका अंत क्या होगा, इसका हम कुछ कह नहीं सकते कि ये कहाँ पर जा रहा है। अंत की संस्कृति का फैलाव परिणाम क्या होगा, इस गंभीर चिंता का विषय। ये बड़ी सीरियस मैटर है, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि ऐसा हो रहा है और चलता रहेगा। एक दिन हमारे बच्चे या आने वाली पीढ़ियाँ ये इसमें घोर अपव्यय करेंगी, घोर बहुत ज़्यादा पैसे का दुरुपयोग करेगी, कमाएगी और खर्च कर देगी, दूसरी कंपनियां लेके जाएंगी, उनकी जेबें खाली की खाली रहेगी। पहले किसानों का, आम जन का, लोग जो पैसे होते थे वह उनको जो कमाते थे उसमें से कितना ही बचा लेते थे, लेकिन आजकल जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर देते, क्योंकि ज़्यादा उनकी उपभोग की जो खर्चे की जो प्रवृत्ति है उनमें बचत कुछ होती नहीं और खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे जीवन पद्धति जी रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता, वैल्यूज़ जिसको कहते थे, जैसे क्वालिटी तो ख़त्म होती जा रही है, वैल्यूज़ ख़त्म होते जा रहे हैं और हम उसमें बिकते जा रहे हैं। हमारे पश्चिमी संस्कृति के अंदर आलू की चिप्स से नहीं सुधरेगी। हम आलू वेपर्स खा के अपने आप को बड़ा वो बहुत अच्छा फूड खाने वाला समझ लेते हैं, लेकिन पेट में उसका प्रोटीन मिनरल्स का कोई फ़ायदा होता ही नहीं।
ये बहुविज्ञापित शीतल पेयों से भले ही बहुविज्ञापित विज्ञापित करने वाले ये ठंडा पिया और ये शक्ति आ गई और कूद गए, डर के आगे जीत है, ऐसे विज्ञापन करने वाले कुछ नहीं, हाथ पैर तोड़वाते हैं। वे भले ही अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे पिज़्ज़ा हो या बर्गर हो, आधुनिकता ही है। कूड़ा है, कूड़ा खाद्य बोला है इनको, हमारी संस्कृति में कचरा बोला है कि बेकार, वेस्टेज है, वेस्ट मटेरियल है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, उनमें डिफरेंस हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है, सोशल और सामाजिक सरोकार की कमी आ रही है, कोऑपरेशन की कमी आ रही है, एक दूसरे में मेल जोल कम बढ़ रहा है क्योंकि सब सेल्फिश होते जा रहे हैं। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश में अशांति को जन्म दे रहा है, और जीवन में ये बढ़ता हुआ अंतर जो डिफरेंस है, आक्रोश, गुस्सा और अशांति, अशांति जिसको कहेंगे कि मेंटली सेटिस्फेक्शन, पीसफुल जो खत्म हो रही है, शांति खत्म हो रही है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति बढ़ेगी, और लगता है कि जैसे जैसे ये संस्कृति बढ़ेगी उपभोक्तावाद की, और वैसे वैसे अशांति भी और बढ़ेगी, और समाज में वैमनस्य बढ़ेगी, घृणा बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। ह्रास का मतलब पतन, हम नीचे की ओर गिर रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता, इज्जत है जो हमारी थी, वैल्यूज़ थी, वो धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है। हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं, और हमारा जो लक्ष्य जो है, हमारा टारगेट है, उससे पीड़ित हो गए। हमारा पता ही नहीं कि हमारा मानव जन्म किस लिए लिया है। जो मानव जन्म इतना गुणकारी है, हम जिसे हम ग्रंथों और शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख जन्मों के बाद मानव जन्म मिलता है, और वो इतना कीमती है कि ईश्वर के भजन या परोपकार या परोप कल्याण के लिए मिला है। वो हम इन चीज़ों में, मेटेरियलिज्म में उलझते उलझते ही मर जाते हैं, और हमारा अंत हो जाता है। ये दिग्भ्रमित हो गए, लक्ष्य भ्रमित हो गए, ये हमारा मानव जीवन का लक्ष्य से भूल गए। हमारे गीता, महाभारत और जो उपनिषद है, उनमें कितना मानव जीवन का और उसके लक्ष्य का वर्णन किया है, वो सब भूल चुके हैं हम। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं, और हमारा विकास होना चाहिए मानव जीवन के चरमोत्कर्ष प्राप्त करने को, जिसमें बुद्ध, महावीर, कबीर, गौतम, नानक, रैदास इन्होंने प्राप्त किया था। हम झूठी सृष्टि के तत्कालीन लक्ष्य को पीछे करें। हम जो छोटा मोटा, जैसे ओस की बूंदें चाटने पर क्या होता है, प्यास थोड़ी बुझती है, उसी तरह छोटे छोटे झूठे प्रतिमान, छोटे छोटे सुखों को खोज कर उसमें सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं, तात्कालिक लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, भाग रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, हमारी मर्यादाएं में किसी में रहे ही नहीं हम। और नैतिक मानदंड ढीले हो रहे हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं वो ढीले हो गए, कमज़ोर पड़ गए हैं। व्यक्ति केंद्रिता बढ़ रही है, सेल्फिश ज़्यादा हो गया है। व्यक्ति अपने आप पर काम करता है और अपने हो जाए। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। जो स्वार्थी हैं लोग, वो अपने बारे में ही सोचते हैं, वो परमार्थ में दूसरों के कुछ विचार ही नहीं करते हैं। भोग की आकांक्षा आसमान को छू रही है, भोग की है ना, ये लेने, इससे सुखी हो जाए, ये आसमान को छू रही है। आसमान को छूना मुहावरा है, ऊंची उठ गई है, ज़्यादा फोर्स कर रही हो। किस बिंदु पर जाकर रुकेगी ये दौड़, कहाँ जाकर इसका अंत होगा, कोई कहना मुश्किल है। ये बड़ा दुभर हो गया है कि ये अंधी दौड़ कहाँ जाकर रुकने वाली है। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने क्या कहा था उपभोक्तावाद के लिए, ये क्वेश्चन भी बनता है, ये ध्यान रखें कि हम स्वस्थ, ये पूरा लिखना है, हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें। ठीक है, अच्छी बात है अपनाने के लिए, हमेशा अपनी माइंड के दरवाजे भी और मार्केट के दरवाजे भी खुले रखने चाहिए, पर बुनियादी बेसमेंट है, ढांचागत नीचे बेस, नींव, बुनियादी पर कायम रहे। हम अपनी नींव को नहीं हटाएं। जो नींव है भारतीय संस्कृति की, सत्य, अहिंसा, परोपकार, दया, करुणा और जो बड़ों का सम्मान है और जिनकी गुणवत्ता है, वो बने आ रहे हैं। उपभोक्तावाद संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, और ये उपभोक्तावाद की मेटलिज्म की नींव है, हमको नींव को ही धराशायी कर रही, हिला रही, इसको तोड़ने में लग गई कि भारतीय समाज कैसे टूटे और हम इस पर कब्जा कराएं। ये एक बड़ा खतरा है, ये बड़ा डेंजरस पॉइंट है, ये बड़ी समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। आने वाले सभी भविष्य के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, और ये एक चैलेंज भी है, भविष्य के लिए एक चुनौती है कि हम इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, इसको हटाते हैं या किससे मुकाबला करते हैं। ये सभी बातें इसमें अच्छे ढंग से बताई है और आपको सीखने को मिला होगा। तो ये आप इसको समझें, सीखें, और कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ बिंदु हो, कुछ शब्द हो, तो मुझसे पूछ सकते हैं। और
उस पर विचार कर सकते हैं। आप जो भी नहीं आ रहा उसको आप मुझे एक कागज़ पेन से लिख लें वीडियो अच्छे से देखते हुए, और मुझे ऑनलाइन लाइव क्लास में, ऑनलाइन में जितने भी आप सुन लिया है वो लाइव क्लास में मुझसे पूछें और मुझसे बात करें और समझने की कोशिश करें क्या नहीं आ रहा है। इसकी क्वेश्चन आंसर हैं वो समझ लें, जो क्वेश्चन आंसर आपको करना ही है तो आपको आसानी रहेगी। समय समय पर क्वेश्चन आप समय पे करते जाएंगे, आप वर्कलोड भी नहीं चढ़ेगा और आपका भी काम समय पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई अब आपको समय पे पूरा करना है, होमवर्क भी करना है और ये भी करना है। लेखक के अनुसार जीवन में सुख का क्या अभिप्राय है? जैसे कि आप जानते हो, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय डू मीन सुख। लेखक के अनुसार जीवन में सुख का आशय उपभोग की वस्तु के प्राप्त क्षणिक छोटे छोटे तुष्टि ही नहीं, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और छोटे आराम भी सुख कहलाते हैं। यानी कि क्षणिक सुख, छोटी सी शर्ट पहन लिया, घड़ी पहन ली, सुख नहीं है। शारीरिक और मानसिक सेटिस्फेक्शन भी होना जरूरी है। किंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं। उपभोग सुख, ये ले लिया और ये मैंने प्राप्त कर लिया और ये सुख हो गया। तो लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय ये है, लेकिन आजकल ये है वो भी लिखना है कि आजकल केवल सुख को सुख कहने लगे हैं, क्षणिक सुख को ही सुख कहने लगे हैं, उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं। ठीक है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? ये क्वेश्चन भी समझने जैसा है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर सटीक से समझ लें, ज़्यादा मैं उलझा के नहीं बोलूँ क्योंकि आपको आसानी रहेगी समझने और लिखने में। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। लिखना है कि हाँ कैसे कर रही है, तो पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। हम वही खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन में दिखाते हैं। हम वही खाते हैं, वही पीते हैं, वही लेते हैं, वही खरीदते हैं और वही यूज़ करते हैं जो विज्ञापनों में दिखाते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के फलस्वरूप हम धीरे धीरे उपभोगों के गुलाम बनते जा रहे हैं। हम धीरे धीरे उपभोग करने वाले वस्तुओं के गुलाम हो गए हैं हम उनको, वो हमको नहीं खरीद रहे, हम उनको खरीद रहे हैं। इस संस्कृति का सबसे बड़ा बुरा प्रभाव हमारे सामाजिक संबंधों पर भी पड़ा है। हमारे सामाजिक संबंध घटते जा रहे हैं, मन में परेशानी, आक्रोश बढ़ रहे हैं, विकास का लक्ष्य दूर हो रहा है, हम जीवन का विशाल उद्देश्य से भटक गए हैं, सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं नष्ट हो गई है, मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है। ये इसका आंसर पूरा आप अच्छे से लिखेंगे कि हम स्वार्थी हो गए और हमारे नैतिक मूल्य का क्षरण हो गया है, सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं खत्म होती जा रही हैं और हम सेल्फिश हो गए हैं और अपनी स्वार्थी होकर ही काम कर रहे हैं। लेखक पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा। लेखक ने उपभोक्तावाद संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? लास्ट वाले जो पैराग्राफ था, चुनौती, चैलेंज क्यों है? तो इसका आंसर ये बनेगा, लेखक के अनुसार उपभोक्तावादी संस्कृति सामाजिक मर्यादाओं, नैतिकताओं, आपसी प्रेम तथा संयम आदि के विरुद्ध चलती है। उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विरोध में चलती है, क्योंकि इनके अगर दायरे में रहेंगी तो कोई चीज़ दकियानुशी लाएगा नहीं, घर पर परिवार में विचार विमर्श करेगा, हिप्नोटाइज होगा नहीं, तो वह भोग की ओर अग्रसर हो करती है, नैतिकता तथा मर्यादा को समाप्त कर देती है, कोई नैतिक मानदंड नहीं रहते हैं। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी संस्कृति पर कायम रहें और अर्थात अपनी नींव को न त्यागें, जैसे कि लास्ट पैराग्राफ बताया था। और किंतु आजकल की उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान खोते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौतीपूर्ण कहा है, क्योंकि हम अपने मानदंड ही खो रहे हैं, संस्कृति की पहचान ही खो रहे हैं, तो उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे लिए एक चुनौती बन चुकी है। ये है यहाँ तक। कुछ क्वेश्चन और हैं, तो एक दो क्वेश्चन वो उसको भी कर लेते हैं। ये देखो, ये जो मैंने बताया, कूड़ा करकट खरीद लेते हैं दुनिया भर का, और ये चर्च में वो फव्वारे वगैरह लगाते हैं, ऐसे कुछ होने लगा है। आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करने का मतलब ये, इसको स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, जैसे कि पहले बताया था, और आप उत्पाद को समर्पित हो रहे हैं, आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये बात सही है, इसका आंसर लिखना है। उपभोक्तावादी संस्कृति का
प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म है, बिल्कुल छोटा सा है, गहन है। इसके प्रभावित होने के कारण हमारे चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते उनके गुलाम होते जा रहे हैं। हम उत्पादों का प्रयोग करते हैं और धीरे धीरे उनके गुलाम हो जाते हैं। फिर हम गुलाम होने के बाद क्या है, रोज़ रोज़ वही खरीदना, वही लेना, इसका पता ही नहीं चलता। यहाँ तक कि हम जीवन का उद्देश्य उपभोग करना मान बैठते हैं कि जीवन का उद्देश्य है खाओ पियो मजे करो। चारवाक नीति है, यथा जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम ब्रवेत। जब तक जिए ऋण कर लेते रहें और गुलामी जीते रहें और उधार लेते रहें और घी खाएं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उत्पादों का भोग नहीं कर सकते, बल्कि उत्पादक हमारे जीवन का उपभोग कर रहे हैं। हम उत्पादों को नहीं खरीद, जैसे मैंने पहले बताया कि हम सामान से वस्तु को नहीं खरीद, वस्तु हमको खरीद रही है क्योंकि हम इतने गुलाम हो गए उनको, ये बात है। दूसरा है प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद क्यों नहीं हो, हंसी वाले क्यों ना हो। बात सही है। सामाजिक प्रतिष्ठा, इसका आंसर ये होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा अनेक प्रकार की होती है। प्रतिष्ठा यानी इज्जत। प्रतिष्ठा के कई रूप तो बिल्कुल अनोखे होते हैं, अनोखे यानी अजूबे से होते हैं। उनके कारण हम हंसी के पात्र बन जाते हैं, हंसी भी आती है हमको कभी कभी कि ये क्या हो सकता है क्या। जैसे अमेरिका के लोग मरने से पहले अपनी समाधि की व्यवस्था करने लगे हैं कि वहाँ पर उनकी जो कब्र है उनके पास में समाधि की व्यवस्था होगी, उनके फूल गुलदस्ते होंगे अच्छे अच्छे और तरह तरह की म्यूजिक सिस्टम होंगे। उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा इतने साल तक हमारे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था करना। ये एक हंसने वाली बात है। वे धन देकर सुनिश्चित कर दें, पक्का कर दें कि समाधि के आसपास सदा हरियाली रहेगी, मनमोहक अच्छा म्यूजिक हमारे जो पसंद है जीते जी वो संगीत बजता रहेगा और हम उसको सुनेंगे। ये ऐसी बातें हैं। ये क्वेश्चन थे खास आपके इम्पोर्टेंट। रचना और अभिव्यक्ति के भी आप इन 4 क्वेश्चन है उसमें से आपको जो पसंद आए वो कर सकते हैं। इन चारों में से 2 कोई आपको अच्छे लगे वो कर लेना। 7वां अच्छा है, 8वां भी अच्छा है, जो भी आपको अच्छा लगे वो 2 क्वेश्चन करना है, 4 में से 2, ठीक है। 7 8 अच्छा है, दोनों कर सको तो। ये आपके भाषा अध्ययन के जो क्वेश्चन थे ये भी आप उसमें से देख के, जैसे क्रिया विशेषण ये सब व्याकरण पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन कर लें। हाँ, यहाँ तक आप कोई दिक्कत हो लाइव क्लास में मुझसे समाधान करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माता पिता का कहना मानें और पढ़ाई का पूरा ध्यान दें और होमवर्क समय पे करें। धन्यवाद।